उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ताइए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स में आगे की टॉपिक की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और उनके अनुप्रयोग। पिछले रोज हम लोग मैकेनिज्म की डिफिनेशन जाने थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखे थे एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है, एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो वह एलिमेंट्री रिएक्शन है जो स्लो स्टेप में है, कार वाली कंपनी से हम लोग उदाहरण देकर के समझाए थे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में हम लोग जाने थे। आज जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और उनके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में तो एक ही बात कहेंगे कि अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में इसके अनुप्रयोग की जाती है, लेकिन कहां करते हैं उनसे पहले हम लोग कुछ इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जान लें। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हेडिंग लगा देंगे। वीडियो की जो हेडिंग होगी वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ही होंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होंगे केमिकल काइनेटिक्स में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन यही है। टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी टरी में अंतर है ना, ट्री। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये तीन प्रकार के रिएक्शन होते हैं। मैं तीनों के नाम स्पेलिंग सही सही लिख करके बता दिया हूं। ये तीन प्रकार के रिएक्शन है। पहला अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन। अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन। बारी बारी से जानेंगे सबको। पहले नाम लिख लीजिए, एक्सक्यूज मी। साइड और concurrent साइड और concurrent एलिमेंट्री रिएक्शन। और तीसरा नंबर जो है कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शन। कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शन। बारी बारी से जानेंगे, पहले लिख लीजिए तीनों को। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन, साइड और कॉन्करेंट एलिमेंट्री रिएक्शन, कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शन। सभी को देखेंगे बारी बारी से। पहले इनको छाप लीजिए, कैमरा की स्थिति हम चेक कर लें। उम्मीद करते हैं छापे होंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहला हेडिंग लगाएंगे अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है टेक्स प्लेस या कंप्लीट इन
वन स्टेप, एक स्टेप में से संपन्न हो जाना चाहिए। अब अपोज्ड या रिवर्जेबल क्या है? अपोज्ड टर्म आया है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रिवर्जेबल तो सदा सदा से आप लोग जानते आ रहे हैं। तो चलिए इसको यहां से हटा ऊपर से लिखेंगे। तो पहला नंबर क्या था? अपोज्ड, पहला नंबर क्या था? अपोज्ड और रिवर्जिबल एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में जानते हैं, अपोजिट। अब जरा देखिए, कोई अभिक्रिया है, वो ए है और वो बन रहा है बी। क्या बन रहा है? बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये के आप कर देते हैं। यही क्या हो रहा है, यही अभिक्रिया बैकवर्ड इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे इस प्रकार की अभिक्रिया। इक्विलिब्रियम में इस प्रकार की अभिक्रिया को पढ़े होंगे। ए कहते हैं इसको, बी नहीं कहते हैं, इसको A2 कह लेते हैं। ए से बन रहा है A2। प्रारंभ में क्या होगा? इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता होगा इनिशियली, और ये धीरे 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 इसका रेट क्या होते जाते होंगे? घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। यदि इनिशियली हम देखें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लो या जीरो, क्योंकि ये तो था ही नहीं ना, जीरो हुआ होगा। अब धीरे 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 ए का फॉरवर्ड रिएक्शन घटते होंगे। अब यहां देखते हैं, समय के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का दर घटता होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का दर बढ़ता होगा। क्यों? जैसे जैसे समय गुजरते गए ए का मात्रा घटता गया, चूंकि अभिक्रिया का दर जो होता है ना, हम लोग देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A2 का। तो समय के साथ ए में तो कमी आती होगी ना, क्योंकि ए से कौन बनता होगा? A2। और समय के साथ A2 बढ़ता होगा। एक समय ऐसा आता होगा जहां
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का दर बराबर होगा। देख लेता हूं, वहां दिखाई पड़ रहा है। दर क्या होगा? बराबर होगा। इसी कंडीशन का तो नाम है अपना इक्विलिब्रियम स्टेट। एक समय ऐसा होगा जहां फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का दर जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। दिस कंडीशन इज नॉन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमें तो इक्विलिब्रियम स्टेट जानना नहीं है, हमें जानना है रिवर्स या एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं इसको छाप लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन की ओर। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग क्या जानते हैं? R इक्वल टू प्लस माइनस dx बाय dt। तो यहां R फॉरवर्ड के लिए हम लोग क्या देखते हैं? माइनस dA बटा dt और R ये देख सकते हैं फॉरवर्ड में R इक्वल टू, और R इक्वल टू प्रोडक्ट के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? प्लस dA2 बटे dt। अब ये निकालने का प्रयास करते हैं, ये कितना होता होगा? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब अभिक्रिया के दर ज्यादा होंगे, और ये कम होंगे तो अभिक्रिया के दर कम होंगे। इसी टॉपिक में जान लेंगे इसको हम लोग, यानी तो एक अलग से टॉपिक बना लेंगे हम लोग। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R इक्वल टू माइनस dA बटे dt बराबर के फॉरवर्ड ना के एफ कंसंट्रेशन ऑफ A। ये ज्यादा होता होगा। आ रही बात समझ में? इनको छापेंगे पहले, फिर आगे देखते हैं। ये उसके बाद यदि हम ये देखें R इक्वल टू, ये क्लियर नहीं आया, फाइनल इसको लिख लेते पहले। अब ये A से A2 बन रहा है, A2 से फिर कौन बनेगा? A। तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे KB इंटू A2। अभिक्रिया होने की जो रफ्तार है, अभिक्रिया होने की जो रफ्तार है वो KF इंटू A के बराबर है। KF इंटू A के बराबर है। लेकिन ये इतना नहीं होता होगा, कहिए क्यों? अभिक्रिया रिवर्जेबल है, जितना इधर से चलता होगा प्रारंभ में तो ये ज्यादा होगा, फिर बाद में ये धीरे 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 लिखे हैं यहां पर कि ये धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का दर घटता होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का दर बढ़ता होगा। तो ओवरऑल इसका रिएक्शन जो स्लो स्टेप मध्य में आया होगा वो किसके बराबर हुआ होगा? R इक्वल टू माइनस, यहां लगा देते हैं माइनस dA बाई dt जो होता होगा ये KF A, और ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन का दर हो गया। इनमें से घटा लेंगे किसको?
बैकवर्ड रिएक्शन के दर को घटा लेंगे तो इसका ओवरऑल रिएक्शन का दर निकल जाएगा। ये तो रिवर्जेबल रिएक्शन। कोई कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जो साइड वाइज हो जाते हैं, एक साथ कई तरह के आगे आएंगे रिएक्शन आएंगे, तो इनको छाप लीजिए। यदि इसी को हम R इक्वल टू यहां लिखने लगे प्लस dA2 बाय dt बराबर क्या हो जाना, तो अभिक्रिया तो इधर से इधर की ओर जा रही है, तो KB इंटू A2 माइनस KF इंटू A छापिए। छाप लिए। चलिए एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता होगा, देख लीजिए, इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता होगा, KF इंटू A बराबर KB इंटू A2। याद कीजिए, इसको इधर भेज लेते हैं तो KF बट KB बराबर, इसको उधर भेज लेते हैं A2 बट A। क्या यही तो नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या यही तो नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स को किन किन चैप्टर से संबंध है, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से यदि हो और इसमें इसका रेट पूछ ले तो इसके रेट को आप निगलेक्ट करके तो इसका रेट निकाल ही नहीं सकते हैं, इसके रेट को घटाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिख दिया है। आगे रिएक्शन देखेंगे और ज्यादा समझ में आएंगे। मिटाते हैं इनको। दूसरे टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं साइड या और कंकरेंट। पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। साइड और कंकरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वही रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए। ये रिएक्शन क्या होता है, देखिए, जब एक रिएक्टेंट एक ही समय में दो या अधिक अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, साइड डॉट 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 कहते हैं। मार्कर को इनके दे देते हैं। इनके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, पहले लिख लीजिए।
चलिए डेफिनेशन लिख लिए होंगे, इसके एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक साथ बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड या कंकरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन। देख लीजिए, जैसे कोई सबस्ट्रेट ए है तो ए से इसी टाइम में बी भी बन रहे हैं और इससे सी भी बन रहे हैं। एक ही साथ ए है, ए से क्या बन गया बी, इसके साथ क्या बन गया, इसके अभिक्रिया दर को कह देते हैं K1, रेट कांस्टेंट को K1, इसके रेट कांस्टेंट को कहते हैं K2। यहां पर अलग अलग के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। यहां पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल तो है नहीं कि इधर की ओर लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस DA बाय DT बराबर किसके पद में, इस B के पद में। तो क्या हो जाएंगे K1 इंटू A। फिर देखें C के पद में A ये ना घट रहा है, तो क्या हो जाएगा A2 इंटू A। ओवरऑल यदि हम A का दर देखें R1 R2, ओवरऑल यदि R देखें तो माइनस DA, A घट करके दो दोनों बना रहा है जी, तो क्या हो जाएंगे KA प्लस K2 K2A। इसको और हम क्या लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस DA बाय DT इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू A। इस तरह के रिएक्शन का रेट ऐसे हो जाते हैं। तो सावधान रहेंगे ऐसे ऐसे रिएक्शन से। अभिक्रिया का दर एक कहीं स्टेप पर निर्भर नहीं कर लेगा, दो दो स्टेप पर निर्भर करेंगे। और देखते हैं चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे कि अब देखिए ए इसके लिए भी खत्म हो रहे हैं, ए इसके लिए भी खत्म हो रहे हैं। ए बी के बी बनने में भी एक ही खपत हो रही है और सी बनने में भी एक ही खपत हो रही है। तो ये तो बन रहे हैं एक एक, लेकिन ये खपत हो रहे हैं दो। यहां देखिए इसके लिए देखिए ये एक ही खपत और सी के टर्म में इसके लिए ये एक ही खपत, तो ओवरऑल ए कितना खपत हो रहा है, तो इतना जोड़ इतना मिटा रहे हैं तो साइड और कंकरेंट। तो इस प्रकार के यदि रिएक्शन जैसे ही दिखाई पड़े हैं तो समझ लेना चाहिए और भी हो सकता है, तो सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो मिटा इनको। तीसरा नंबर है, देख लेते हैं, कम्यूटेटिव या सीक्वेंशियल है। नंबर 3 के जो रिएक्शन है वो कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन है। नंबर 3 और अंतिम कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन। कंसेक्यूटिव और
सिक्वेंशियल रिएक्शन है। ये देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण कई इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड के निर्माण के माध्यम से होता है, उसे कंसेक्यूटिव डॉट 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 कहते हैं। देखिए समझिए कि फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण एक ही बार में नहीं हो जाते हैं। टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप। चलिए मिटाएं, देख लेते हैं। ए से बन रहा है, हमें बनाना है, हमें रिएक्शन क्या चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें ए से हमें सी चाहिए। क्या चाहिए? सी से चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले होता है एक नंबर में ए से बन गया बी, इसको कहेंगे स्टेप फर्स्ट, और दूसरा नंबर में बना है बी से बना है सी, स्टेप सेकेंड। ये दो स्टेप में हो रही है। तो अभिक्रिया की दर कैसे निकालें? तो आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन सब के लिए क्या लिखा हो। वैसी अभिक्रिया है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट सी का निर्माण कई इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड के निर्माण के माध्यम से, इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बी के निर्माण के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन है। आइए देखते हैं इनकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसमें सबसे ज्यादा इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें लफड़ा है जी। तो पहले देख लेते हैं ए का, चूंकि ए तो घट रहा है ना, बी तो बढ़ रहा है, बी तो बढ़ रहा है। तो आर इक्वल टू क्या देख ले? माइनस डी ए बटा डी टी बराबर। अब इसके रेट कांस्टेंट को मान लेते हैं K1, इसको मान लेते हैं K2। ये दिए जाएंगे। तो A1 और तो यहां पर क्या हो जाएगा? K1 इंटू ए। इसके घटने का दर ये होंगे इनके दर। अब R बराबर निकाल लें, प्लस में होगा ना, प्लस dB बटा dt बराबर B तो बन रहा है ना, तो K1 B का कैसे होगा? A का ना होगा। B बनने का दर जितना इसके घटने का दर होगा उतना बढ़ने का दर। लेकिन एक बात तो और हो रही है ना, अजब गजब की अजब कहानी हो रही है ना। B तो बन भी रहा है,
लेकिन B से C भी तो बन रहा है, B घट भी तो रहा है, तो B किस दर से घट रहा है, तो K2 दर से। नहीं आया? नहीं आया? आया होगा। A से तो B बन रहा है, A से तो B बन रहा है, जितना B बनता है उतना थोड़ा ही रहा है जी, तो B भी तो घट रहा है, B से C बन रहा है ना। तो यदि हम ओवरऑल B का निर्माण देखें, यहां पर पॉजिटिव देखिए, ओवरऑल B का निर्माण देखें तो A के घटने का दर, B के बढ़ने का दर, लेकिन बच कितना रहा है, तो इनमें से K2 B घटा लेंगे तब ना वो बचेगा। गुड। फिर R इक्वल टू देखें प्लस DC, इसलिए कहे थे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये DT, तो सीधी सीधी बात है भैया, K2, इसको मिटा देते हैं अब, K2 इंटू P। तो छापिए इनको। उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे, चलिए, और समझ में भी आए होंगे, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। यहां कोना में दिखाई पड़ गया कि नहीं? तो चलिए आइए इस पर फटाफट एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उसी में सब देख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं एप्लीकेशन के तौर पर। तो एप्लीकेशन में हम क्या जानते हैं, इनके एप्लीकेशन में अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में, एक हम सवाल ले रहे हैं यहां पर। आइए देखते, कहता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A2 से बन रहे हैं 2A, दिया हुआ है रेट कांस्टेंट K, दिया हुआ है रेट कांस्टेंट K डैश, फिर उसके बाद A प्लस B2 मिलकर बना रहा है C प्लस B, फिर B प्लस A2 बना रहे हैं, B प्लस A2 बना रहे हैं C प्लस A, कि हमसे पूछा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसका K डैश, K1 और K2, ये दिए गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए पूछा है फाइंड A नंबर में माइनस dA2 बाय dt इक्वल टू व्हाट, B नंबर में माइनस dA बाय dt इक्वल टू व्हाट, C नंबर में d बाय dt इक्वल टू व्हाट, और D नंबर में हमसे पूछा है dC इक्वल टू dt बराबर व्हाट। क्वेश्चन को देखिए गौर से, A B C D रिएक्शन दिए हैं 1 2 3, 3 को रिएक्शन दिए हैं और 4 को क्वेश्चन पूछे हैं, इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को बनाएंगे, शायद सभी समझ में आ जाए, रिवर्सिबल, ये तो दोनों ये आ जाते हैं, साइड वाइज वाली तो साइड वाइज वाली है, वो वाली है। तो चलिए इनको मिटाते हैं और एक एक करके देखते हैं, इसको तो रखना पड़ेगा।
तो नंबर ए में हमसे क्या पूछा है, माइनस dA2 बाय dt, कि ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, 2 इंटू बी, ये पूछा है हमसे। यहां देखिए 2a बनने का दर k के साथ, और फिर 2a से a बनने की दर k डैश के साथ, तो ये तो प्लस में जाएगा, ये इधर से किस में आ जाएंगे, माइनस में। a2 के बारे में पूछा है हमसे, तो क्या हो जाना है, यहां माइनस तो चिन्ह लगवे करेंगे, तो k इंटू a2, k इंटू a2, ये फिर इधर से ये बनाएंगे ना, माइनस k डैश इंटू a के पावर 2, जान लीजिए ना, पता चल जाएगा ये क्यों हो गया है। फिर कहीं देखिए a2 घट रही है, हाँ 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 हाँ, यहां घट रही है, प्लस हो जाएंगे, प्लस k2, how are you hauling? How are you hauling like monkey? k2 b और ये है a2 की अभिक्रिया। फिर से एक बार जान लेते हैं, हमें तो ओवरऑल a2 निकालना है, तो a2 निकालना है। यहाँ a2 के घटने का दर, तो पहला स्टेप में देखिए k के साथ ये घट रहा है, दूसरा स्टेप में देखिए ये a के साथ k डैश के साथ ये बढ़ भी रहा है, तो माइनस में, और फिर यहाँ k2 देखिए ये रिएक्शन में ये घट रहा है, तो ये तो हो गए a नंबर। अब आइए b नंबर क्या करता है हमसे, माइनस dA बाय dt, माइनस dA बाय, ये पूछा है हमसे, माइनस dA बाय dt हमसे पूछे हैं, तो देख लेते कहां कहां, यहां देखिए इसके घटने की दर माइनस लगा हुआ है ना, तो घटने की दर, तो इधर क्या, तो क्या हो जाना है, k डैश a के स्क्वायर। अब देख लेते हैं घटने की दर, ये प्लस ना, तो क्या हो जाएंगे, प्लस k1 a b2, k1 b2। उसके बाद फिर देखिए कहीं a बन रहा है, ये, तो क्या ये a जो बन रही है, क्या a के घटने के दर को सपोर्ट करता है, ये a इस स्टेप के द्वारा a का बनना, इस स्टेप के द्वारा a का बनना, क्या a घटने की दर को सपोर्ट करता है, ये नहीं, उसका विरोध कर रहा है, तो क्या ये घट नहीं जाएंगे, माइनस k2 b इंटू a2, बी नंबर। सी नंबर देखिए हमसे क्या पूछा है, dB, ये बढ़ने की दर है, बढ़ने की दर है, बढ़ने की दर है, dB बाय dt, माइनस नहीं लगी हुई है, dB बाय dt, ये बढ़ने की दर है, कहां कहां बढ़ रहा है, कहां कहां घट रहा है, b बढ़ाना है, b यहां बन रहा है, b यहां घट रहा है, तीन में से इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, k1 इंटू a इंटू b2 इंटू b2 माइनस, ये तो बन रहा है, ये यहां घटा रहा है, तो माइनस k2 b इंटू a2, क्या यही तो नहीं है, यही होना चाहिए। डी नंबर, क्या बनने की दर, सी बनने की दर,
माइनस नहीं है, ये बढ़ रहा है, प्लस माइनस में घट रहा है, प्लस में बढ़ रहा है। सी कहां कहां बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, तो दोनों जुट जाएंगे, बनने की बात हो रही है। तो K1 और ये सब नहीं लिखते हैं। रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट पर नहीं, रिएक्टेंट पर। तो K1 है A B2 प्लस K2 B A2। ये इसकी सॉल्यूशन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप ज्ञात कर पाए होंगे या कर लेंगे यदि मैकेनिज्म तरह की रिएक्शन दी गई हो तो। मैकेनिज्म तरह की रिएक्शन यदि दी गई हो तो हम उम्मीद करते हैं कि मैकेनिज्म से रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज की कहानी हम यहीं पर रखते हैं। अगले वीडियो में हम जब आएंगे, अगली वीडियो में, तो वहां पर लेकर के आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। उसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, अंतर। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी लेकर के आएंगे एनसीईआरटी के कुछ छोटे मोटे जो उदाहरण दिए हैं या फिर उसमें के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके साथ आएंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इसको तैयार करते रहें, खुश रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।